विभाग तृतीय के प्रिय बच्चों, आज हम फिर महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग लेकर के उपस्थित हैं। आज हम इस सर्ग से 39 से 43 तक के जो श्लोक हैं उनकी व्याख्या करके बताएंगे। युधिष्ठिर के समक्ष द्रौपदी बोल रही है। वह कह रही है, पुरोपनीतम नृपरामणीयकम द्विजातिशेषेण यतेत दंदसा तदद्यते वन्यफलाशिनः परम परेति कार्श्यम यशसा समम वपुः। हे नृप, यत एतद् वपुः पुरा द्विजातिशेषेण अंधसा रामणीयकम उपनीतम अद्य वन्यफलाशिनः ते तत् यशसा समम परम कार्श्यम परैति। हे नृप, हे राजन, हे युधिष्ठिर, यत एतत्, यत इदम, यह जो, ते आदरणीय आप यानी युधिष्ठिर के, वपुः युधिष्ठिर का जो शरीर है, वपु का मतलब शरीर, पूरा पूर्व में द्विजातिशेषेण ब्राह्मण भोजनादि वशिष्टेन, अर्थात ब्राह्मणों के भोजन करने के बाद अवशिष्ट जो भोजन होता है उसके अंधसा अन्न से रामणीयकम उपनीतम सुंदरता को प्राप्त हो गया है। अद्य, लेकिन आज, पुनः, अधुना, इस समय, वन्यफलाशिनः अरण्योत्पन्न फलादि भोजिनः, जंगल में उत्पन्न फलों का भोजन करने वाला होने के कारण से, ते, तुम्हारा यानी युधिष्ठिर का, तत्, वह शरीर, यशसा समम, कीर्ति के साथ ही, परम, अत्यंत, कार्श्यम, कृशताम, बहुत ही कमजोरी को, परैति, प्राप्त हो गया है। यहाँ सहोक्ति अलंकार है, वंशस्थ छंद है। हे राजन, जो यह आपका शरीर पहले ब्राह्मणों के भोजन कर चुकने के बाद बचे हुए अन्न से सुंदरता को प्राप्त हो गया था, आज जंगल के फल कंद मूल के भक्षण से आपका यह शरीर यश के साथ ही अत्यंत क्षीण हो रहा है। जो द्रौपदी है वह राजा युधिष्ठिर से इस विषय में कह रही है कि हे राजन, पूर्वस्मिन् समये यह त्वं ब्राह्मण भुक्ता वशिष्ठेन अन्नेन शरीरं पोषितवान्, स एव अधुना वने कंदमूल फलानि भुक्त्वा न केवलं शरीरं कृशम् आकर्षिः अपितु तव यशोपि तनुतां भजते। त्वं तु यशोधनः, यशोधनानां हि यशोगरीयः इति वाक्यस्मरणात् स्वमानरक्षायै प्रयतस्व इति भावः। यहाँ कुछ खास शब्द आए हैं, उन्हें भी देख लेना चाहिए। एक तो द्विजातिशेषेण, इन ब्राह्मणों के भोजन से बचा हुआ, ब्राह्मण भोजनावशिष्टेन, ऐसा जानना चाहिए। शिष्यते इति शेषः अथवा शेष्यते इति शेषम, आभ्याम द्वाभ्याम जायते इति द्विजः, द्वे जाति येषां ते द्विजातयः। बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। मातुरग्रेधिजनम द्वितीयम मौंज बंधनम, यहाँ द्विजाति केवल ब्राह्मण के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तेषाम शेषम शेषः वा तेन, उनके खाने के बाद में बचा हुआ जो अन्न है उसके कारण से, अंधसा यानी अन्न से, अन्नेन अनुक्ते तृतीया यहाँ पर कर्ता के अर्थ में, रामणीयकम, सुंदरता को, दर्शनीयताम, रम जो कि निजंत धातु है उसे अनियर प्रत्यय करने के कारण से रामणीयकम ऐसा बन जाता है। रमणीयस्य भावः रामणीयकम,
तो यहाँ पर कृत्य लिटो बहुलम अर्थात धातु से कृत्य प्रत्यय और लिट प्रत्यय बहुलतया लग जाते हैं। इस सूत्र से कृत्य प्रत्यय अनियर कर्तृवाच्य में भी हुआ है, यह ध्यान रखना चाहिए। वन्य फलाशिनः जंगली फलों को खाने के कारण से, जंगली फल खाने वाले। वने भवम वन्यम, वन में यत प्रत्यय करने पर यह शब्द बनता है। वन्यम च तत्फलम इति, ये कर्मधारय समास हो गया यहाँ पर। वन्यफलम, वन्यफलम अश्नाति इति वन्यफलाशी, तस्य इति वनफलाशिनः, वन के जो फल फूल हैं उनको खाने वाले। तो यहाँ सहोक्ति अलंकार है। काव्य प्रकाश में इसका लक्षण दिया गया है। सा सहोक्ति सहार्थस्य बलादेकम द्विवाचकम, अर्थात जहाँ सह शब्द जो होता है उसके सामर्थ्य से एक पद दो का वाचक हो, वह सहोक्ति होती है। वहाँ शारीरिक क्षीणता के साथ यश की भी क्षीणता कही गई आती, इसलिए यहाँ पर सहोक्ति अलंकार हो गया है। युधिष्ठिर के पूर्व ऐश्वर्य और तत्कालीन दुर्दशा का द्रौपदी पुनः वर्णन करती हुई कह रही है, अनारतम यौ मणिपीठ शायिना वरं जयद्राज शिरस्रजाम रजः निषीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विजालून शिखेषु बर्हिषाम। अर्थात अनारतम मणिपीठाशायिनौ यौ चरणौ राज शिरस्रजाम रजः अरंजयत तौ ते चरणौ मृगद्विजालून शिखेषु बर्हिषाम वनेषु निषीदतः। अनारतम अर्थात सतत संततम, मणिपीठ शायिनौ मणिमय पीठ के ऊपर बैठने वाले, अर्थात मणिमय पीठस्थायिनौ यौ चरणौ जो चरण जो पैर, यौ पादौ राज शिरस्रजाम राजाओं के सिर के द्वारा जो मालाएं हैं उनको पहनने वाले, प्रणवत भूप मौलिमाला नाम रजः, जो रज है, पराग है इति पराग है, अरंजयत उसको सुशोभित किया, अलंचकार तौ ते चरणौ वे ही तुम्हारे दोनों चरण, तौ ते पादौ मृगद्विजालून शिखेषु अर्थात हरिण ब्राह्मणोच्छिन्नाग्रभागेषु, हिरणों आदि के द्वारा जिसका भक्षण किया गया है, यानी शिखा, जिनके ब्राह्मणों के द्वारा जिनकी शिखा को काट लिया गया है, ऐसी शिखा वाले कुशों के अग्रभागों से, बर्हिषाम वनेषु जो कुशाएं हैं उनके वनों में, अरण्येषु निषीदतः स्थित है। अर्थात निरंतर मणि के पीठ पर रहने वाले, जिन आपके चरणों को राजाओं के मस्तक की मालाओं का पराग रंजित करता था, वे ही आपके चरण आज मृगों एवं ब्राह्मणों से काट ली गई शिखा वाले कुशों के जंगलों में चलते हैं। अर्थात कुशाओं से भरे हुए जिनसे हमारा शरीर कट जाता है, जिनमें चलना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे कुशा नामक घास वाले जो जंगल हैं उनमें आपको चलना पड़ रहा है। इस प्रकार से जो द्रौपदी है वह युधिष्ठिर से कह रही है। अर्थात भवतः पादौ पुरा सदैव मणिखचित पादपीठे स्थितौ नमन महीपति मौलिमाला लालितौ परमेश्वर्यम उपेयवन्तौ तेषां शिरोमाल्यानां धूलिभिर्भवतः चरणौ रंजितौ आस्तां तावेव भवतः चरणौ साम्प्रतं मृग ब्राह्मण लुंचितानां कुशानां काननेषु तिष्ठतः इति महद दुःखकरं वर्तते। लेकिन आप मानते नहीं, हमारी बातें नहीं मानते, आपको कहना ही ठीक नहीं है,
पूर्व समय में आपकी राजसभा में बड़े बड़े राजा लोग आकर मणिमय पादुकाओं पर रखे हुए आपके चरणों में प्रणाम करते थे, और अब कुछ बहुल वनों में ही आपका दरबार लगता है, जिसमें यति, ब्राह्मण और मृग सम्मिलित होते हैं। आपके वे ही चरण आजकल हरिण और ब्राह्मणों से नोचे हुए कुश वाले जो वन हैं उनमें चलते हैं। ये कितने कष्ट वाली बात है, लेकिन आप महाराज मानते ही नहीं है। मृगद्विजालून शिखेषु, अर्थात हरिणों और ब्राह्मणों के द्वारा जिनके अग्रभाग काट डाले गए हैं। मृगाश्च द्विजाश्च इति मृगद्विजा, द्वंद्व समास है यहाँ पर। मृगद्विजा तहि आलूनः तादृशः शिखा येषु तेषु इति बहुव्रीहि समास हो गया। मृगद्विजालून शिखेषु, यहाँ पर मृगद्विजा समस्त पद में अभ्यर्हितं च वार्तिक से मृग के पूर्व द्विज पद का प्रयोग होना चाहिए, पर भारवी पूर्व निपात का नियम पूर्णतया पालन नहीं करते। इसके प्रमाण में तीसरे श्लोक का सौष्ठवोदारी विशेषशालिनी ये उद्धृत किया जा सकता है, अथवा मृग के पहले प्रयोग होने से शिखालवन के क्रम को सूचित किया गया है। मृग हरितावस्था में शिखाओं को खाते थे और बाद में ब्राह्मण लोग पूजा निमित्त उन्हें तोड़ते थे। प्रतीत होता है कि इसलिए कवि ने पहले मृग और पश्चात द्विज का प्रयोग किया है। इस प्रकार से द्रौपदी यह कह रही है कि आपत्ति तो सब पर आती है, इसमें दुख क्यों? इस पर द्रौपदी कहती है कि आपकी यह विपन्नावस्था शत्रुकृत है, यह मेरा मन व्यथित होता है इस कारण से। द्विषण निमित्ता यदियम दिशा ततः समूल मुन्मूलयतीव मे मनः परैरपर्यासित वीर्य संपदाम पराभवोप्योत्सव एव मानिनाम्। यत इयं दशा द्विषन्निमित्ता ततः मे मनः समूलम उन्मूलयति व परहि अपर्यासित वीर्य संपदां मानिनां पराभवोप्युत्सवा एव। द्रौपदी बड़ी युक्ति के साथ में महाराज युधिष्ठिर के समक्ष युद्ध के लिए परिस्थितियां उत्पन्न कर रही हैं। कह रही है यत, अर्थात जिस कारण से, इयम दशा, यह जो दशा है, यह आपकी जो दशा इस समय द्विषण निमित्ता, वह शत्रुओं के लिए है। तथा इस कारण से मेरी अर्थात मैं जो द्रौपदी हूँ, उस द्रौपदी का मन है, जो मन है, चित्त है, समूलम, मूल सहितम उन्मूलयति इव, वह उखड़ा सा जान पड़ रहा है। उन्मूलयति इव प्रतीयते, अर्थात उखड़ा भाषा जो है वो जान पड़ रहा है। परहि, और जो शत्रु हैं उनके द्वारा रिपु भी अपर्यासित वीर्य संपदाम, अखंडित बल संपदाम, अपराजित जो पौरुष रूप संपत्ति वाले आप हैं, ऐसे मानिनाम मनस्वी, आपके पराभव अपि, जो पराजय है वह भी उत्सवा एवं आनंद का हेतु ही होता है। इस प्रकार से आपको जान लेना चाहिए। अर्थात आपकी यह दशा शत्रुओं के कारण है, इसी से मेरा मन मूल से उखड़ा सा जान पड़ रहा है। शत्रुओं से अपराजित पौरुष रूप संपत्ति वाले स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी आनंद ही होता है। कहने का मतलब यह है कि स्वाभिमानी पुरुष अपने शत्रुओं से पराजित होने पर अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि इससे उनका पराक्रम कम नहीं हुआ। वे पुनः द्विगुणित उत्साह एवं साहस से पराक्रम का प्रदर्शन करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। द्रौपदी युधिष्ठिर से यही कह रही है कि प्रतीत होता है कि पराभव से आपकी सारी पराक्रमशीलता नष्ट हो गई। इससे मेरा मन अत्यंत व्यथित होकर
समूल उन्मिलित सा हो रहा है। यदि यम तो वर्तमानावस्था दैव हेतु की स्यात् तदा न तया मनोहानि परंच शत्रुभिः अभितामिमां दुर्दशां दृष्ट्वा मे मनो भूरि दूयते भृशं दूयते विपदाः समागच्छन्ति यान्ति च परैस्त्वनवरुद्ध विक्रमाणां मनस्विनां वनवासादिक्लेश उत्सव एव अस्ति। मनस्विनां पराभवस्तु हर्षकारणमेव परं च भवान् निरुत्साहो वर्तते इति मे दुःखम। आपके अंदर ये उत्साहहीनता कहाँ से आ गई है, यह मेरे लिए दुख का कारण है। इस प्रकार से जो द्रौपदी है महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित कर रही है कि आपका शत्रु जो है उसने आपकी कैसी दुर्दशा कर दी है। अब वो सामनीति का परित्याग कर कठोर उपायों से किस प्रकार से आप उस राज्य को प्राप्त कर सकते हैं, इस बात को लेकर के आगे कह रही है। विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संदेह वदाहि विद्विषाम व्रजंति शत्रु नवधूय निस्पृहा शमेन सिद्धिम मुनयो न भूभृता। हे नृप, शांतिम विहाय तत् धाम विद्विषाम वधाय पुनः संदेहि प्रसीद निस्पृहा मुनयः शत्रून् अवधूय शमेन सिद्धिम व्रजन्ति भूभृतो न। हे नृपा, हे राजन, हे भूपते, शांतिम जो शांति का मार्ग है, शांति मार्गम विहाय छोड़कर, उसको छोड़कर परित्यज्य तत् धाम वह प्रसिद्ध जो तेज है, प्रसिद्धम तेजः विद्विषाम जो शत्रु लोग हैं, आपके जो विरोधी हैं, शत्रुणाम वधाय उनके विनाश के लिए, विनाशाय पुनः फिर भी संदेही आप धारण कीजिए, प्रसीद आप प्रसन्नता को प्राप्त होइए, निष्पृहा मुनयः निष्पृह जो मुनि होते हैं, निष्कामः मुनयः कामना रहित जो मुनि होते हैं, शत्रुन अवधूय अपने शत्रुओं को जीत करके, शमेन शांति से, शांत्या सिद्धिम सफलता को, सफलताम व्रजंती प्राप्नुवंती सफलता को प्राप्त करते हैं। भूभृतः न जो राजा लोग हैं वे नहीं, राजा न तेजसाम सिद्धिम लभन्ते न तो सममार्गेण। यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है, अत्र अर्थांतरन्यासो अलंकार है और वंशस्थ छंद है ही, पहले आपको बता दिया गया है। द्रौपदी कह रही है कि हे राजन, शांति का परित्याग कर आप उस तेज को शत्रुओं के वध के लिए फिर धारण कीजिए। निष्काम तपस्वी काम क्रोध आदि अपने जो 6 शत्रु हैं उनको जीत कर शांति के द्वारा सिद्धि प्राप्त करते हैं, राजा लोग नहीं। आप तो मुनियों जैसा व्यवहार करने लग गए। राजा होते हुए मुनिवृत्ति धारण करने से कल्याण चाहते हो। राजधर्म मुनि धर्म से सर्वथा भिन्न है। मुनि लोग काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य आदि आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, पर राजा को क्षात्र धर्म का अवलंबन कर शत्रु से लोहा लेना चाहिए, तभी राज्याधिगम रूपी जो सिद्धि है वह प्राप्त हो सकती है। अन्यथा आपको अपने साम्राज्य की प्राप्ति पुनः नहीं हो सकती। महाराज, प्रजापालनम ही राज्ञाम कर्म तत्तु सात्विक धिया न संपद्यते। सात्विक बुद्धिर मुनीनाम अपेक्षिता ते काम क्रोधादीनाम अंतः शत्रुन शमेन विजित्य मोक्ष रूपाम सिद्धिम अधिगच्छन्ति। राजानस्तु संतुष्ट महीपतिर्नष्टः इति वाक्यमनुसृत्य शत्रुनाशाय राजसमुग्रम तेजाधारियुः येन राज्याधिगमः पुनः संभवेत्। इसलिए महाराज, आपका यह जो
अभी का जो व्यवहार है वह ठीक नहीं है। शत्रुओं के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। आप राजा हैं, आप मुनि नहीं हैं। आप तपस्वियों जैसा, साधकों जैसा कार्य करके शांति की प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं। वह तो उन्हीं का काम है। आपका काम है शासन करना, और वह तपस्या से, साधना से, शांति से प्राप्त नहीं हो सकता। प्रिय बच्चों, आज हम इस विषय को यहीं संपन्न करते हैं। आगे के श्लोकों को पुनः लेकर के हम अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे। तब तक जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।